फ्रेंड्स, सो जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में रीड किया ही होगा कि गवर्नमेंट हैज़ इम्पोजेस 2 crore rupees cap on incentive that exporter are getting under the MEIS. सो MEIS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आइए सब कुछ जानते हैं हम लोग MEIS के बारे में इस वीडियो में। सो the full form of MEIS is merchandise export फ्रॉम इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसे बोलते हैं MEIS। वॉज इंट्रोड्यूस इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर पीरियड ऑफ 2015 to 2020। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ अ कंट्री में मीन्स कि उस कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है उसे हम लोग बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 2015 to 2020। ठीक है, सो MEIS इज़ अ इंसेंटिव स्कीम फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, सो ये बेसिकली एक इंसेंटिव प्रोवाइड करती है टू द एक्सपोर्टर। ठीक है, द रिवॉर्ड आर गिवन बाय द वे ऑफ ड्यूटीज क्रेडिट स्क्रिप्ट टू एक्सपोर्टर। ठीक है, सो ये जो रिवॉर्ड होता है या फिर तुम लोग यू कैन से दैट ये जो इंसेंटिव होता है ये इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं मिलता है। ये कौन से फॉर्म में मिलता है, ये एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, मैंने जो अपना जो एक्सपोर्ट है वो शिप में मतलब लोड कर दिया है, दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड में अपनी शिप में लोड कर दिया है। ठीक है, तो मैंने अगर 1 लाख का जो एक्सपोर्ट मैं कर रही हूँ टू द अदर कंट्री, तो अगर उस पर गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि मुझे 2% का इंसेंटिव मिलेगा, तो इट मीन्स मुझे 2000 रुपीज़ की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगी। ये एक रिसिप्ट की तरह होती है दैट आई कैन यूज़ फॉर द अदर टू पे फॉर दी अदर ड्यूटीज़। जो अदर ड्यूटीज़ होती है वो फॉर एग्जांपल जो कस्टम ड्यूटीज़ होती है या फिर जो कोई भी ड्यूटीज़ जो भी टैरिफ लगाता है, इम्पोज करता है, वो सब पे करने के लिए मैं ये स्क्रिप्ट यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे किसी फॉर्म के मुझे किसी कैश के फॉर्म में नहीं मिलता, ये इंसेंटिव ये मुझे स्क्रिप्ट के फॉर्म में मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ड्यूटी स्क्रिप्ट। ठीक है, MEIS notified by the DGFT and implemented by the Ministry of Commerce and Industry। तो इसे बेसिकली किसने इम्प्लीमेंट किया है, ये दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, MESE replaced the various export incentive schemes which gave different types of duty credit script, mainly FMS, FPS and etc। ठीक है, सो बेसिकली इस 2015 से पहले क्या था कि बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स थे फॉर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो ये जो MEIS है इसने क्या सारी जो इंसेंटिव स्कीम थी उसको एक साथ लेके आ गया। ठीक है, उन सबको रिप्लेस किया और जस्ट हमारे पास अभी MEIS है। उसने सारी जो स्कीम्स थी, जो डिफरेंट स्कीम थी, वो उसको कह सकते कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आया। ठीक है, सो MEIS रिप्लेस द वेरियस स्कीम दैट इज लाइक फोकस प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, फोकस मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट स्कीम थी उसको उन सबको इसने रिप्लेस किया। ठीक है, MEIS इंटेंड्स टू इंसेंटिव एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया और प्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, ये बेसिकली किसको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनको, और जो बेसिकली जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं वो उनको। ठीक है, और ये बेसिकली क्यों किया जाता है, ये स्कीम क्यों लाई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द इंडियन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए उसका जो बेसिकली जो परसेंटेज है ऑन द GDP उसे इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम बेसिकली इम्प्लीमेंट की गई थी। ठीक है,
और बेसिकली ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था, जो बेसिकली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसी है इंडिया में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इनएफिशिएंसी है, बेसिकली उसे रिप्लेस करने के लिए उसे जो एक्सपोर्ट है, जो मैन्युफैक्चर है, उनको जो इनएफिशिएंसीज फेस करनी पड़ती है इंडिया में ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, उस चीज़ को बेसिकली उस चीज़ के लिए उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली इसे इसलिए भी इम्प्लीमेंट किया गया टू प्रोवाइड द इंसेंटिव फॉर द इनएफिशिएंसीज इन इंडिया. Incentives calculated as a percentage, 2%, 3% and 5% of the realized FOB. So this is the free on board. कि जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया, जब मेरा जो शिपमेंट है वो लोड हो जाएगा फॉर एक्सपोर्टिंग, तो जितने रुपीज़ का मेरा जो शिपमेंट है और मैं कौन सा प्रोडक्ट है उसे एक्सपोर्ट कर रही हूँ टू द अदर कंट्री, उस पर डिपेंड होगा कि मुझे कितना इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं 5 करोड़ रुपीज़ का गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रही हूँ टू द अदर कंट्री, और मेरा जो गुड है वो कौन से परसेंटेज में आता है, 5% में, तो मुझे 5 करोड़ रुपीज़ का जो 5% है उसका इंसेंटिव मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी रिसिप्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। बेसिकली अभी देख, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि पहले जो हैंडसेट था, ठीक है, जो इंडिया में जो हैंडसेट रिसेंबल होता है या फिर इंडिया में जो हैंडसेट मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है, उस पर पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसमें 4% का इंसेंटिव प्रोवाइड किया था, बट इन अप्रैल उन्होंने क्या किया, ये जो इंसेंटिव था उसे 2% कर दिया, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो MEIS की जो स्कीम है वो टिल December 31 तक रहेगी. अभी क्या चेंज आए हैं इन MEIS, अभी ये न्यूज़ में क्यों है? गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि जो पर एक्सपोर्टर है उसे 2 करोड़ से ज़्यादा का इंसेंटिव नहीं मिल सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा रुपीज़ का होगा और उस पर अगर मुझे 5% या 2% इंसेंटिव मिलता होगा, और मेरा वो 2% इंसेंटिव 2 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो भी मुझे 2 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इम्पोज कर दिया है कि पर एक्सपोर्टर को जस्ट 2 करोड़ का ही इंसेंटिव मिलेगा, उससे ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और ये जो गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, इससे सबसे ज़्यादा किसको लॉस होने वाला है, सबसे ज़्यादा लॉस किसको होने वाला है, जो हैंडसेट का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर रिसेंबल करते हैं इन द इंडिया, क्योंकि उनका मार्केट सबसे ज़्यादा है और ये इंसेंटिव से जो बेनिफिट था सबसे ज़्यादा उनको मिल रहा था। गवर्नमेंट ने पहले भी उनका जो इंसेंटिव था उसे 4% से 2% कर दिया था, बट उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये जो स्कीम है ये 31 दिसंबर तक रहेगी, बट गवर्नमेंट के अभी ऐसा करने से उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने उनको धोखा दिया है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि ये स्कीम 31 दिसंबर तक रहने वाली है। जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो प्रेसिडेंट है दैट इज शरद कुमार, और ये जो 2 करोड़ है ये कौन से पीरियड तक रहने वाला है, सितंबर टू दिसंबर तक का ये जो कैप है वो रहने वाला है, ठीक है। शरद कुमार ने क्या बोला कि इससे बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, या फिर सबसे ज़्यादा ट्रेडर इफेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि ये जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का ये जो एक्सपोर्ट होता है, इसका जो नेगोशिएशन है ये बहुत पहले हो जाता है, ये पहले से ही हो जाता है, और बेसिकली उनको कितना इंसेंटिव मिलने वाला है अंडर दी MEIS ये सब पहले से ही डिसाइड हो चुका है और नेगोशिएट पहले से ही हो चुका है। और गवर्नमेंट का अभी जो डिसीजन आया है इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है और जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो नेगोशिएशन होता है ये बहुत पहले ही हो चुका होता है कि हाँ तुम्हें इस एक्सपोर्टर को इतना इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट का ये जो अभी जो इन्होंने कैप लगाया है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है टू द एक्सपोर्ट सेक्टर, ठीक है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब कोरोना वायरस का ये टाइम चल रहा है तो गवर्नमेंट को आई डोंट थिंक ऐसा ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि बिकॉज पहले से ही हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में है और इसकी वजह से
अभी गवर्नमेंट को इनफैक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए जो जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो। जैसे कि अभी हमने कल देखा कि हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट 24% नीचे गिरी, ठीक है, कंपेयर टू द लास्ट पीरियड, और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो पहले ही 20%, उसमें कितने का फॉल आया, 20% का। तो अभी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि जिससे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, ना कि वो डिक्रीज हो। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।